बेटी बाप का सहारा बनने के लिए मैदान में उतर आई। हम 6 बहनें ही हैं सिर्फ, किसी ना किसी ने तो रेस्टोरेंट संभालना है, कोई भाई भी नहीं है हमारा, तो क्यों ना मैं। वालिद साहब ने आपको एक ब्रांच सौंपी थी, आपने उस एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच अपने बलबूते पर कायम की है। सारा तनख्वाहें जो भी मतलब रॉ मटेरियल वगैरह सारी चीज़ें मैंने ही कवर करनी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़ाद हसन। एक बाप की बेटे होने की ख्वाहिश अधूरी रह गई तो बेटी बेटा बनकर बाप का कारोबार संभालने के लिए, बाप का सहारा बनने के लिए मैदान में उतर आई। मेरे साथ 20 साल तूबा मौजूद है जो इस रेस्टोरेंट की ओनर है। इससे बात करते हैं कि आखिर इतनी कम उम्र में अपनी तालीम छोड़कर और घर के मामलात छोड़कर अपने बाप के लिए बेटा बनकर जो इसने कदम उठाया है और जो कुर्बानी दी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तूबा कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तूबा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप मतलब कितने मेंबर्स हो, फैमिली मेंबर्स? हम लोग टोटल 8 हैं। बहन भाइयों में टोटल हम 6 बहनें ही हैं सिर्फ। आप छोटी हो सबसे? मैं सेकंड लास्ट हूँ। 3 मेरी बड़ी बहनों की शादी हो गई हुई है। मेरे से जो बड़ी बहन है वो नर्स है और छोटी वाली पढ़ रही है। तो आपने कहाँ तक स्टडी की है? मैंने FSC कंप्लीट की हुई है। FSC कंप्लीट कर ली है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके वालिद साहब का आप में बेटा नहीं है ना, आपका कोई भाई नहीं है, तो कभी कमी महसूस नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले होती थी जब मेरे रेस्टोरेंट आने से पहले, लेकिन जब से मैंने ये ज्वाइन किया है मुझे उसके बाद से कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हमारा भी भाई होना चाहिए या कुछ। हम लोग हर काम खुद ही कर लेते हैं। तो वो मुझे ये बताइएगा कि इनिशियल स्टार्ट कैसे किया था इस रेस्टोरेंट का आपने? मैंने ना ये सोचा कि किसी ना किसी ने तो रेस्टोरेंट संभालना है, कोई भाई भी नहीं है हमारा, तो क्यों ना मैंने बाबा को मनाया। मैंने बाबा को बोला कि मैं आपके साथ जाया करूँगी। 2 से 3 माह मैंने उनको समझाया कि मुझे भी लेके जाओ, मैं आपकी बेटी हूँ, अपने होते हुए मुझे हर चीज़ सिखाओ काम वगैरह की। तो फिर वो 2 से 3 माह उनको लगे, लेकिन वो मान गए और फिर मैं यहाँ पे आ गई। तो भाई ये बताइएगा कि एक बाप बेटियों के सामने बेशक अपनी ख्वाहिशात का इजहार नहीं करता, लेकिन वो ख्वाहिश कहीं ना कहीं आपने उनकी आंखों में, उनकी ज़िंदगी में देखी जो बेटा होने की अधूरी ख्वाहिश थी। वो कभी ना कभी तो दिल में आ ही जाती है, लेकिन जब से मैंने रेस्टोरेंट ज्वाइन कर लिया उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि मेरे बाबा को कभी ऐसे फील हुआ होगा कि मेरा भी बेटा होना चाहिए। कैसे ये सब मैनेज करती हो आप? तकरीबन मेरे जो ऊपर परचेजिंग वगैरह है, रॉ मटेरियल वगैरह, वो मेरे बाबा परचेज करते हैं। मैं यहाँ पे सुबह मैंने 4 बजे आना होता है, पूरा मतलब रेस्टोरेंट रेडी करवाना होता है, खाना वगैरह, और देखना होता है कि सारी चीज़ें ओके हैं। उसके बाद मैं कैश काउंटर पे आ जाती हूँ। मैं स्लिप्स वगैरह और कैश देखती हूँ। फिर 4 बजे हमारी यहाँ से क्लोजिंग होती है और वो क्लोज वगैरह करवा के सारी को पेमेंट वगैरह क्लियर करके और फिर मैंने यहाँ से सारा बंद करवा के मैंने फिर जाना होता है। कुछ रिलेटिव्स होते हैं जो तनकीद करते हैं कि यार कुड़ी ने तुसी बाहर करते, कारोबार कर लिया, ये है वो है फलाएं। कभी इन मामलात का, इन बातों का सामना करने को मिला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इवन कि मेरे रिलेटिव्स वगैरह जो भी है ना, सब इन चीज़ों को बहुत सपोर्ट करते हैं। वो तो मैं जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना, तो वो मुझे कहते हैं हाँ जी आ गए हैं, मालिक आ गए हैं। तो मैं मुझे ना इस चीज़ को देख के ना बहुत खुशी होती है। कभी इवन के एक आधा कस्टमर यहाँ पे आगे कह सकते हैं। लास्ट टाइम ऐसे हुआ था कि उन्होंने मुझे आके बोला इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी, आप इतनी गर्मी में बैठी हुई हैं, ये कोई आप और काम कर लेती। मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरा अपना काम है, जैसा मर्जी है तो मेरा अपना ना, मुझे यहाँ पे किसी की बात नहीं सुननी पड़ती, मैं यहाँ पे हुक्म देती हूँ। वालिद साहब ने आपको एक ब्रांच सौंपी थी, आपने उस एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच अपने बलबूते पर कायम की है। ये सफ़र कैसे जारी रहा एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक? मैं बाबा को अक्सर कहती रहती थी कि हमारी और ब्रांचेस भी होनी चाहिए। तो वो जब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आके सारी चीज़ें सेटल हो गई तो फिर हमने कहा चलो एक और ब्रांच कर लेते हैं। और वो माशाल्लाह से हम लोगों ने शामनगर में बना भी ली और वो भी बहुत अच्छी जा रही है। घर में मामा वगैरह डांटते तो नहीं है कि बेटा घर भी थोड़ा सा टाइम दिया करो, घर के काम शाम सफाई, घर में भी थोड़ी सी तवज्जो दो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब मैं होटल पे आती हूँ ना, आने से पहले नाश्ता भी मेरे पास ट्रे में लग के आ रहा है, फ्रूट्स भी कट के आ रहे हैं, प्रोटोकॉल, फुल प्रोटोकॉल मिलता है। जब मैं गलती से यहाँ पे छुट्टी कर लूँ ना, तो मेरी मामा कहती है नाश्ता भी खुद ही जाके लो, घर के काम भी करो और तुम्हें खाना भी नहीं। वो फिर जाके मुझे खुद चीज़ें बना। इवन के ना मेरी छोटी बहन है, वो जेलस होती, मामा आप हर चीज़ तोबा को ही देती हो, हमारे साथ नहीं करती। 20 साल की आप हो माशाल्लाह, इधर रंग रंग के, ज़ाहिर सी बात है लोग आते भी हैं और सारा स्टाफ भी है, तो कोई रोब शोब है या फिर वो कहते हैं कि हम मालिकिन तो है आप हैं लेकिन आप बच्ची भी हैं, हमारे बच्चों की तरह ये वो फलां, या फिर प्रॉपर आपने रोब रखा है मालगो वाला? मैंने प्रॉपर रोब रखा हुआ है। मैं उनको ये नहीं कहती, मैं उनको कहती बाबा मुझे अक्सर मुझे कहते हैं तूबा यार हल्का हाथ रखा करो, भाग जाएंगे। मैंने कहा भाग जाएंगे तो भाग जाए, मैं क्या करूँ? किस तरह का रोब करती हो तूबा?
मतलब कोई भी काम गलत हो जाए ना, ज़रा सी भी माफ़ी नहीं होती। किस तरह का काम, मिसाल के तौर पर कोई ऐसा कोई वाक़या आपको याद हो कोई? अक्सर ना ऐसे होता है ना कि सुबह सुबह ना हमारा मतलब ना काम जो है ना 5 बजे सबको पता कि वो होटल ओपन हो जाता है। तो अब ये लेट हो गए थे, मैं भी लेट हो गई थी ज़रा। तो मैंने इनको बोला कि कस्टमर को ये ना बोला करो कि बाहर जाओ, अभी हम लोगों का रेस्टोरेंट ओपन नहीं हुआ। मैंने कहा उनको बिठाओ, उनसे बोला कि 5-10 मिनट लगेंगे, हम वेट करें। मैंने कहा जब वो आगे चले जाएंगे तो उन्होंने आगे चले जाना, उन्होंने वापस इधर नहीं आया। कैश सब आपके हाथ में है या फिर वालिद साहब सब हिसाब करते हैं? तनख्वाहें लेना देना जो मामला होते हैं वो सब कुछ मेरे हाथ में, मतलब मैं यहाँ पे सारा तनख्वाहें जो भी मतलब रॉ मटेरियल वगैरह सारी चीज़ें मैंने ही कवर करनी होती है। मैंने सिर्फ बाबा को कॉल करके बता देना होता कि मैंने आज इसकी पेमेंट क्लियर कर दी है, या घर जाके हम लोग हिसाब करें। ज़्यादा हम लोग इधर बैठ के नहीं करते, हम घर जाके बाप और बेटी है। छुट्टी लेनी हो तो स्टाफ ने कैसे रिक्वेस्ट करते हैं? आप थोड़ा करती हो यार बॉस हूँ मैं भी, थोड़ा सा शशका लगाऊँ अपना? तो हमने उनको बोला हुआ कि 1 वीक पहले हमें आपने बताना है कि आपने ऑफ लेनी है। और ईद के अक्सर ऐसे होता है ना कि लड़के हमें 1 मंथ पहले भी बता देते कि हम लोगों ने ऑफ लेना है, लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है कि पॉसिबल ही नहीं हो सकता। यहाँ पे हमारे होटल में ना चीज़ें ही ऐसी हैं कि हर किसी का एक काम उनको दिया हुआ है, तो अगर वो ऑफ कर लेते हैं ना तो बहुत मुश्किल होता है। तो छुट्टी तो मैं इनको बहुत ही मुश्किल से देती हूँ। तो भाई ये बताइएगा कि माशाल्लाह से ये बड़ी अच्छी ब्रांच चल रही है, आपको मज़ीद अल्लाह पाक तरक्की कामयाबी दे, कितना अर्न कर लेती हो इस ब्रांच से? अब ये तो नहीं बता सकती, लेकिन एग्जैक्ट नाम बताओ, ये बता दो कि एक आल्टो ले सकती हो आराम से? इतना बहाना नहीं, बस माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। एक आल्टो ले सकती हो कि आधी? अच्छा चलो ये भी मैंने बताओ कि मतलब कि ले सकती हो वैसे आधी आल्टो तो आ जाएगी महाना। इतने माशाल्लाह से अर्निंग? नहीं इतने ज़्यादा भी नहीं, बस माशाल्लाह। तीसरा हिस्सा निकाल दो, तीसरा हिस्सा निकाल लें, तीसरा हिस्सा निकाल ले, तीसरा हिस्सा मतलब कि ले रही हो जी। माशाल्लाह। इसका मतलब फिर भी आल्टो का तीसरा हिस्सा जो उनसे है ना ये माशाल्लाह से कमा रही है। तो मुझे ये बताइएगा कि वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहोगी? वो हमारी बहनें माएँ ख़वातीन जो काम करना चाहती हैं लेकिन किसी न किसी वजूहात की वजह से वो काम नहीं करना चाहती, घर वालों की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस का सामना भी करना पड़ता है, उनको ख़ास तौर पर आप क्या पैगाम देना चाहोगी? मैं यही कहना चाहूँगी ना कि उनके घर वालों को उनको सपोर्ट करना चाहिए। एक बार अपने बच्चे पे यकीन करके देखना चाहिए कि वो बाहर जाके करता क्या। एक बार अगर बंदे पे हम ट्रस्ट कर लेंगे, वो देखते हैं कि कैसे चलता है कैसा नहीं। ये नहीं होता कि लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। मैं नहीं यहाँ पे कर रही, ये यहाँ पे लोग काफ़ी सोचते होंगे कि ये चनों वाली दुकान पे कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि लड़की बैठेगी। तो भाई ये बताइएगा कि हम लड़कों में ना अक्सर बेशतर ना एक ख़ानदान में या दोस्त अहबाब में या घर में ना एक डायलॉग बड़ा मशहूर होता है, देखो जी साडा कमाऊ पुत्र आ रही है। जो माशाल्लाह सेटल हो जाता है ना या सेट हो जाता है, उन्होंने कहा देखो कमाऊ पुत्र आ रही है। आपका भी ऐसा होता है यार, देखो माशाल्लाह कमाऊ धी आ रही है, सेट वेट है, तो जाहिर सी बात है फिर रिश्ते भी आते होंगे, प्रपोजल्स भी आते होंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आते होंगे। और मेरा इस तरफ माइंड जाता नहीं, मैं यही कहती हूँ कि मेरा बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड हो जाए, मैं ये अपना रेस्टोरेंट या इसको आउट ऑफ सिटी भी लेके जाऊँ। लाहौर में तो काफ़ी ब्रांचेस बनाऊँ, लेकिन इसको आउट ऑफ सिटी भी लेके जाऊँ। ऑब्वियसली आप बच्ची हो, कल को आप बड़ी होती हो, मज़ीद शादी होती है आपकी, कल को आपकी शादी होती है, तो इन लॉज की तरफ से अगर रिस्ट्रिक्शंस हो कि काम नहीं करना बस घर में रहना है, तो क्या चूज़ करोगी? अपने काम को। मैं उनको बोलूँगी बंदा नहीं, मैं उनको बोलूँगी काम नहीं तो मैं भी नहीं, फिर जाओ आप लोग। मतलब उससे शादी करना चाहोगी जो मतलब कि काम को सपोर्ट, जो मुझे सपोर्ट करे। मैं उसको कहूँगी मेरे साथ ही आ जाओ। बेहतर हो गया जी। नाज़रीन मेरे साथ 20 साल तूबा मौजूद है, इसके साथ हमने बात की। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं तो आप आ भी सकते हैं, विज़िट भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।